हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 डेज़ रूल। हमारे रेडियोलॉजी में ये जो रूल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है। हम फीमेल के लिए ये रूल हमेशा जो काउंट होता है वो फीमेल के लिए ही काउंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, ठीक है, उसका हम एक्सरे नहीं करते हैं। क्यों एक्सरे क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें जो फीटस है उसके बॉडी में या एम्ब्रियो है उसको रेडिएशन लग सकता है। हम पहले पढ़ चुके हैं जो रेडिएशन जो है हमारे बॉडी में वो क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट करता है। कोई भी मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसमें जो एम्ब्रियो है उसमें हार्मफुल इफेक्ट करेगा। हार्मफुल इफेक्ट जो है दो तरह के होते हैं, क्रोमोसोमल इफेक्ट और सोमेटिक इफेक्ट। क्रोमोसोमल में जो क्रोमोसोम है अगर उसमें जो इफेक्ट करेगा वो इनहेरिटेंट होगा। मैंने इससे होगा इनहेरिटेंट मतलब वो ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, फादर से उसके बच्चे में जाएंगे, ठीक है। और जो सोमेटिक होते हैं उसके ऑर्गन में करेगा। तो इसलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन हार्मफुल इफेक्ट करता है सीटी या एक्सरे में जो फीटस होता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। जब हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में करते ही नहीं हैं, ठीक है, तो ये रूल आया क्यों, ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे कि जब हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं करते हैं तो ये रूल फिर बनाया क्यों किया। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम उसमें वो जो है अदर मॉडलिटीज परफॉर्म करवाते हैं, सीटी होगी, ये एमआरआई या यूएसजी करवाते हैं, ठीक है। तो ये रूल जो है उसके लिए आया है जिसमें जो है प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं, जिस पे प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है उसके लिए करवाते हैं, ठीक है। 10 डेज रूल किसके लिए करते हैं? जिसमें सस्पेक्टेड हो या कन्फर्म नहीं पता चला है कि इसका मतलब प्रेगनेंसी है कि नहीं, ठीक है। इस केस में हम 10 डेज रूल अप्लाई करते हैं। 10 डेज रूल का मतलब क्या है कि जो हम एक्सरे जो है शुरू के जो मेंस्ट्रुअल जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुए उस दिन से लेकर के 10 डेज तक हम एक्सरे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी भी फीमेल में जनरली जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है? 28 डेज का होता है, ठीक है। ये हर महीने में जो है रिपीट होता रहता है। इसके जो है ना कई फेजेस हैं, ठीक है। उसके लिए हमको थोड़ा सा फिजियोलॉजी जानना होगा, ठीक है। फिजियोलॉजी जानेंगे तभी हम ये 10 डेज रूल या 14 डेज रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे 10 डेज रूल में क्या उसका फिजियोलॉजी है। पीरियड का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसके कई फेजेस हो सकते हैं। इसके मेनली जो जनरली जो है डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में, ठीक है। ये जो है आपको बताया गया प्यूबर्टी जब फीमेल में आती है सबसे पहले जो होता है इसको कैरेक्टराइज किया गया है तीन में, ठीक है। मेनार्च, टेलार्च, प्यूबार्च, ठीक है। मेनार्च मीन्स होता है बिगनिंग ऑफ मेंसेस, तो हमको जो है रेडियोलॉजी में इतना ही जानना है। जो मेनार्च होता है बिगनिंग ऑफ मेंसेस और मेनार्च होता है एक टेलार्च होता है या प्यूबार्च होता है। ये 3 फेज को कैरेक्टरिस्टिक जो होता है फीमेल में प्यूबर्टी का, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। जब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? बिगनिंग ऑफ मेंसेस, ठीक है। और जब लास्ट होता है जब मेनोपॉज होता है, ठीक है, जब मेंसेस नहीं आता बंद हो जाता है 13 से लेकर के 50 तक चलता है, उसके बाद जब पीरियड बंद हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मेनोपॉज फेज। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को इसको 4 फेजेस में बांटा गया है जनरली, ठीक है। इसमें 5 है, मेनली 4 होते हैं। सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल के जस्ट बाद ये जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ये होता है जो होता है ये चलता 1 से लेकर के 5 दिन, ठीक है। या एक मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है 1 से लेकर के 5 दिन तक का मेंस्ट्रुअल फेज होता है। एक होता है फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज या प्रोलिफरेशन फेज या प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, ये पूरा दोनों मिला करके पॉलीफरेटिव या फॉलिकुलर फेज कहलाता है। ये जो होता है 6 से लेकर के 12 डेज का होता है। और जो होता है ओव्यूलेशन फेज होता है या इसी को फर्टिलाइज फेज कहते हैं, जो 13 से लेकर 18 दिनों का होता है। उसके बाद ओव्यूलेशन फेज के बाद होता है पोस्ट ओव्यूलेशन फेज या प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के जस्ट पहले, क्योंकि साइकिल बार बार रिपीट होता है। इसके बाद मतलब जो 28 डेज के बाद फिर पीरियड आना होता है, तो इसीलिए प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। या ल्यूटियल फेज,
जब फर्टिलाइज नहीं करता है तो एक क्या होता है, वो फिर बाहर निकल जाता है मेंसेस के थ्रू, ठीक है, उसको ल्यूटियल फेज कहा जाता है या उसी को सेक्रेटरी फेज कहा जाता है। क्या होता है एफएस में, जो हमारा जो है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में, इसमें क्या होता है एफएसएच का लेवल जो होता है, एफएसएच का लेवल जो होता है, ये हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जब इसका लेवल बढ़ता है तो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेशन होता है। मेंस्ट्रुअल जो होता साइकिल जिस दिन पहला दिन होता है, उसके बाद 3 से लेकर 5 दिन तक जो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, किसी में 3 से लेकर के 5 दिन। उसके बाद क्या होता है 5वें दिन जो है उसी बीच में इसको डिवाइड किया है टोटल 4 इसमें 1 से लेकर के 7 से लेकर के 14 से लेकर के 21 से लेकर के 18 डेज, ये 4 इसमें डिवाइड किया गया है जो मेंस्ट्रुअल फेजेस है, ठीक है। पहला जो है 1 से लेकर के 7 दिन, ये प्राइमरी फॉलिकल इसमें बनते हैं। जब एलएसएच जो होता है, एफएसएच जो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब इंक्रीज करता है तो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो होता है, फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है, ठीक है। मैच्योर होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफियन फॉलिकल 7th डे में। उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, इंक्रीज करता है जब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है इंक्रीज करता है, कौन सा एलएच, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जब इंक्रीज करता है, मतलब ये जो होता है ग्रेफियन फॉलिकल को इसको कंट्रोल करता है। जब इसका लेवल इंक्रीज तो ये जो कंट्रोल करता है फिर ग्रेफियन फॉलिकल से या ओव्यूलेशन फेज को कंट्रोल करता है, ठीक है। ओव्यूलेशन को कंट्रोल करता है क्या, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, रप्चर हो जाता है फिर उसमें ओवम में, ठीक है। ये यहाँ पे एक ओव्यूलेशन पे 14th डेज में ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और 14th डेज आया, यहाँ से ओवा रिलीज हो गया, ठीक है। ओवा रिलीज हो गया तो ये ओवा रिलीज हो गया अगर स्पर्म है, ठीक है। वहाँ पे अगर स्पर्म आया जो 14 डेज में अगर स्पर्म आ गया तो क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा एक। अगर स्पर्म नहीं होगा आएगा फिर क्या होगा, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये मतलब ओव्यूलेशन हुआ, ओवा बना, ओवा जो है फिर कन्वर्ट क्या किस में हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में फिर क्या होगा, फिर कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कॉर्पस अल्बिकेंस बन जाएगा, ठीक है। कॉर्पस अल्बिकेंस मीन्स वाइट, ठीक है। ये फिर अल्बिकेंस बन करके कॉर्पस अल्बिकेंस, ये फिर मेंस्ट्रुअल से लाइनिंग जो थिकन लाइनिंग को जो ये जो होता है। और एक चीज़ भूल गए, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पर से जो है एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जिसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, थिकनिंग करता है लाइनिंग को जो वेजाइनल लाइनिंग होता है उसको थिकन करता है, ताकि मतलब जो एम्ब्रियो है उसमें आकर के वहाँ पे रह सके, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप करने में हेल्पफुल करता है, उसके लाइनिंग को थिक करता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो है यहाँ पे अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ कॉर्पस ल्यूटियम ओवम, फिर वो जो है कॉर्पस ल्यूटियम के बाद यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रिलीज किया, थिक किया लाइनिंग, फिर जो है कॉर्पस अल्बिकेंस बन गया। कॉर्पस अल्बिकेंस फिर जो है पीरियड के थ्रू बाहर निकल गया, ठीक है, ब्लीडिंग के थ्रू। जो हमारा जो ये होता है, ये यहाँ से लेकर के 14 से लेकर 28 डेज का जो पीरियड होता है, ये जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। बाकी 1 से लेकर के जो 14 डेज होता है शुरू के, ठीक है, ये क्या होता है हर एक जो इसमें होता है ओमेन में ये वेरीज करता है, किसी में हो जाता 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मतलब ये 10 डेज रूल क्यों आया है, ठीक है। 10 डेज रूल के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ये हम जान गए क्या होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी से 10 डेज रूल बनाया गया है, ठीक है। आइए हम बताते हैं 10 डेज रूल क्या होता है। ये जो 2 है, ठीक है, जो फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ये जो 10 डेज का होता है, ठीक है। टोटल 10 डेज में क्या होता है, इसमें जो एक्सरे हम परफॉर्म कर सकते हैं,
तो ये जो शुरू के जो 10 दिन है इसमें हम एक्सरे कर सकते हैं, इसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। मगर 10 दिन से के बाद जो है, ठीक है, जो हमारा ओव्यूलेशन फेज होता है ये कब 13 से लेकर के 18 दिन का होता है, फॉर 13 डेज से लेकर के 18 डेज, ठीक है। इसमें मतलब एक दिन जो है आगे पीछे लिया जाता है, जो है मेन एग्जैक्ट जो है 28 डेज का नहीं होता है। किसी का जो होता है 30 डेज, किसी का 28 डेज, किसी का 26 डेज, किसी का 32 डेज का होता है, ठीक है, वेरीज करता है। मगर जो इधर का है 14 to 28 डेज ये कांस्टेंट होगा किसी का भी। तो ये जो है फर्टिलाइजेशन फेज जो होता है, ओव्यूलेशन फेज, ये 10 डेज तो नहीं है। उसके बाद जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो लाइफ स्पेन होता है 2 to 3 डेज या 4 डेज कहीं पे 4 to 5 डेज कहीं पे लिया जाता है। इस बीच में क्या होगा कि अगर स्पर्म जो है एग रिलीज हुआ 14 डेज में, ठीक है, और स्पर्म जो है 11वां दिन इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म आया, ठीक, स्पर्म आ गया यूट्रस में वहाँ पे स्पर्म रहता है, ठीक है, उसका लाइफ स्पेन है 3 to 4 डेज। अगर 11वें दिन अगर स्पर्म वहाँ पे आया, ठीक है, यूट्रस में, तो वो क्या करेगा, 11वां दिन वो 3 से लेकर के 4 दिन अगर उसके लाइफ स्पेन है तो कितने दिन हो जाएगा, अगर 11वें दिन होंगे, अगर 3 दिन अगर मान लो किसी का, तो स्पर्म का जो लाइफ स्पेन है 3 से लेकर 4 दिन, ठीक है, मान लो अगर 3 दिन है तो ये टोटल हो गए 14 डेज। 14th डे पे क्या होता है, एग रिलीज होगा और उस वक्त स्पर्म लाइव होगा तो फर्टिलाइज कर जाएगा। तो इसीलिए ये एक रूल बनाया गया है, स्पर्म फर्टिलाइज कर जाएगा। अब क्या होगा कि 14th डेज पे या 13 डेज पे क्या होगा, सस्पेक्टेड हो जाएगा। 13 से लेकर के 28 डेज तक ये सस्पेक्टेड डेज कहलाता है। इस बीच में अगर कोई पेशेंट आएगा, सबसे पहले उसका हम क्या कराएंगे, टेस्ट करवाएंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे। अगर वो पॉजिटिव आया तो नहीं करेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं आएगा तो इमरजेंसी केस में कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। और उसी में आया 14 डेज, ठीक है, कहीं कहीं 14 डेज लिया जाता है, ये जो है रूल भी लिया जाता है। जो 1 से लेकर के 14 दिन है ओव्यूलेशन फेज से पहले, ठीक है, 13 दिन 14 दिन, ये जो होता है इसमें भी पीरियड, मतलब ये क्या कहते हैं, इसमें पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर के 14 डेज तक ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, ये भी सेफ माना जाता है एक्सरे के लिए, इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो अभी जो आया है सबसे ज़्यादा जो माना जाता है, स्टैंडर्ड रूल कहा जाता है, 28 डेज रूल। ये जो है ना मॉडर्न रूल है, स्टैंडर्ड रूल है या गोल्डन रूल, इसी को गोल्डन रूल भी बोला जाता है, गोल्डन रूल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें काउंट करते हैं LMP, लास्ट मंथ ऑफ पीरियड। आपका जो है लास्ट मंथ ऑफ पीरियड कब आया, उस दिन से पेशेंट को पूछते हैं आपका पीरियड का स्टार्टिंग डेज कब है, तो कब मतलब LMP है, लास्ट मंथ ऑफ पीरियड, ठीक है। अगर वो 3 दिन 4 दिन अगर बताया कि उससे फिर पूछेंगे किस दिन ख़त्म हुआ है आपका पीरियड, तो बताया कि मतलब आज से 5 दिन पहले, तो हम फिर उससे पूछेंगे किस दिन स्टार्ट हुआ है, जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस दिन से काउंट करते हैं, उस दिन से काउंट करते हैं 28 डेज। 28 डेज तक अगर पीरियड नहीं आया है, ठीक है, पीरियड नहीं आया है तो 10 डेज के बाद वो सस्पेक्टेड हो जाता है, ठीक है, सस्पेक्टेड हो जाएगा 14 डेज के बाद या 10 डेज के बाद। तो अब उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के बाद 10 डेज के बाद, किसी को मान लो 28 डेज के बाद पीरियड नहीं आया, किसी को 29 डेज या 2 मंथ अगर पीरियड नहीं आया, बगैर मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट कराए हम जो है परफॉर्म नहीं करेंगे एक्सरे, ठीक है। आज हम जाने 10 डेज रूल क्या होता है, 14 डेज रूल क्या होता है और 28 डेज रूल क्या है, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, आज इसके बारे में हम डिस्कस किए, ठीक है। ओके, थैंक यू। है वो किसी भी सस्पेक्टेड फीमेल के लिए, जो प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड फीमेल के लिए करवाते हैं 10 डेज के बाद जो भी है। इसी को मतलब ये करने के लिए जो 28 रूल है, इसी को ओवरकम करने के लिए, जो सही करने के लिए आया 28 डेज रूल, ठीक है। उसके वो ये जो होते हैं जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं 20 मतलब जिसमें भी 10 डेज रूल मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, मोर एक्यूरेट जानने के लिए 28 डेज रूल करवाते हैं।
ठीक है। इसमें 14 डेज़ के बाद या 10 डेज़ के बाद जिसको भी पीरियड नहीं आता है, ठीक है, या 28 डेज़ के बाद जिसको भी पीरियड नहीं आता उसको पहले मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं या कन्फर्म करते हैं, उसके बाद ही आगे परफॉर्म करते हैं।